so that the new act is foolproof. Thank you, sir. थैंक यू, धन्यवाद। श्रीमती गीता उर्फ चंद्र प्रभा। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने रेल संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया। उपसभापति महोदय, ये विधेयक भारतीय रेलवे की स्वायत्तता और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यदि हम देश के रेल तथा रेलवे अधिनियम की बात करें तो भारत में पहली यात्री रेल सेवा वर्ष 1853 में शुरू हुई थी और वर्ष 1890 में रेलवे अधिनियम बनाया गया था। रेलवे शुरुआत में लोक निर्माण विभाग का एक अंग था। वर्ष 1905 में इसे लोक निर्माण विभाग से अलग कर नया रेलवे बोर्ड बनाया गया। उपसभापति महोदय, वर्ष 1989 में जब नया रेलवे अधिनियम तथा 1905 में रेलवे बोर्ड कानून को बनाया गया, उसी समय इन दोनों कानूनों को एकीकृत किया जाना चाहिए था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1989 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को एकीकृत करना है। इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की क्षमता और विकास में वृद्धि होगी। उपसभापति महोदय, रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के तहत रेलवे के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्य रेलवे बोर्ड में निहित हैं। इस विधेयक के माध्यम से 1905 के इस प्रावधान को खत्म करते हुए प्रावधानों को रेलवे एक्ट 1989 में शामिल किया जा रहा है। महोदय, इससे दो कानून का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो सकेगी। इस विधेयक में रेलवे के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए और भी प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में रेलवे के लिए एक स्वतंत्र विनायक की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। देश में रेल सेवा के संचालन के लिए रेलवे जोन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस विधेयक में रेलवे जोन को और अधिक अधिकार तथा स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में यात्री किराए को तर्कसंगत बनाने हेतु तथा निजी भागीदारी के माध्यम से राजस्व को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। महोदय, यदि इस विधेयक में मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो विधेयक का सर्वप्रथम उद्देश्य रेलवे बोर्ड को कानूनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना है, जो अपनी स्थापना के बाद से ही संवैधानिक समर्थन के बिना कार्य कर रहा है। विधेयक में किए गए प्रावधान निश्चित रूप से रेलवे क्षेत्र में शक्तियों को विकेंद्रित करेगा। शक्तियों को विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप रेलवे क्षेत्र के बजट, बुनियादी ढांचे और भर्तियों को स्वतंत्र रूप से करने हेतु और अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगी। विधेयक के माध्यम से टैरिफ को विनियमित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्वामित्व निकाय की शुरुआत की गई है। इस निकाय की सिफारिश रेलवे पुनर्गठन पर 2005 में बनी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई है। उपसभापति महोदय, इस विधेयक में नए भारत की नई रेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेलवे के नियमों में एक नई धारा 24A को जोड़ा गया है। यह नई धारा सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। विधेयक के लिए किए गए प्रावधान रेलवे क्षेत्र में बेहतर शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। महोदय, विकेंद्रीकरण और रोडवेज जोन के लिए स्वायत्तता के परिणाम स्वरूप परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन संशोधनों के बेहतर उपयोग एवं बेहतर सेवा वितरण कर सकेगा। महोदय, अंत में अतः देश में रेल सेवाओं के उत्थान की दिशा में लाए गए इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद गीता जी।